पब्लिक मीडिया हरियाणा देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं मेनका देसवाल। भाई आज एक ऐसी स्टोरी मैं आपके साथ साझा करूंगी जो एक युवा से स्टार्ट होती है और वो हजारों युवाओं के लिए जो है चिंगारी का काम करेगी। हरियाणा में एचसीएस परीक्षा का परिणाम जो है घोषित हो चुका है और उसमें जींद के भी उचाना में आता है। ये उचाना के खटकड़ गांव का लड़का है जिसने पूरे हरियाणा में सिविल सर्विस में जो है टॉप किया है। ग्रामीण क्षेत्र का ही लड़का कैसे हरियाणा के सिविल सर्वेंट परीक्षा का टॉपर से ये मंजिल उन्होंने पाई, क्या क्या इसमें अटकलें आई हैं और कहां से उनको इंस्पिरेशन मिली, क्योंकि इंडिया की सबसे टफेस्ट परीक्षा की बात करें तो सबसे टफेस्ट ये एग्ज़ाम होता है और इसके बाद जो है हर एक अभ्यर्थी का सपना यही होता है कि वो किसी भी तरह जो है सिलेक्ट हो जाए। इसी के बाद अगर कोई परीक्षा बड़ी है, टफेस्ट है, वैसे तो ये भी उसी से मिलती जुलती है क्योंकि अगर वो हम बड़े लेवल पे ले लेते हैं और ये स्टेट वाइज जो है सिविल सर्वेंट वही जो है सेम है। तो सबसे पहले तो आपका स्वागत है अभिषेक जी, धन्यवाद। कैसा लग रहा है, मतलब आज आपने टॉप किया है उसके बाद? जी अभी बिल्कुल, मैं जो बुजुर्ग थे अभी उन्होंने सम्मानित किया है और मैं अपने आप को खुशकिस्मत पा रहा हूँ कि मेरे जो बड़े हैं बुजुर्गों ने उन्हें सम्मान दिया। मैं बहुत खुश महसूस कर रहा हूँ। अच्छा, हजम हो रही है ये सफलता? डाइजेस्ट कर पा रहे हो इसको? ये हजम करनी पड़ रही जरूरी। अच्छा, एक रैंक आपने प्राप्त किया उसके बाद भी इतना शांत, ऐसे ये शांति, मतलब कुछ तो बोल रही है ये। जी देखिए, यहाँ पे रैंक इतना मैटर नहीं करता है। आपको पब्लिक सर्वेंट है, आपको पब्लिक की सर्विस करनी है, वो जरूरी है। तो रैंक जरूरी नहीं है। जनता के बीच उतरना है, जनता के लिए काम करना है। हम जनता के सेवक हैं और उन्हीं की सेवा के लिए काम करना है। मैं बड़ी बात जो है पूछना चाहूँगी, टाइम वेस्ट ना करते हुए, अगर हम देखें दिल्ली, मुखर्जी नगर और भी मतलब बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करवाते हैं और मोटी फीस के साथ साथ काफ़ी टाइम भी जो है लगता है। लोग बोलते हैं कि सिविल सर्विस एक लॉन्ग प्रोसेस है क्योंकि इसका सिलेबस इतना ज़्यादा होता है, इतना वाइड होता है कि उसको कवर करना ही बहुत बड़ी बात होती है। उसके बाद जो है उसको प्रोसेस वाइज जो है माइंड में सेट करना। तो आप ये मुकाम कैसे हासिल कर पाए? देखिए, आपको इसमें पेशेंस रखना पड़ेगा। कोई भी चीज़ है पेशेंस से आपको मिलेगी। आपका हार्ड वर्क और पेशेंस, वो दोनों साथ देंगे। साथ में आप कंसिस्टेंसी रखिए। तो ये 3 वैल्यूज़ मेरे बहुत काम आई हैं। और साथ के साथ जो हमारा ऑनलाइन के थ्रू आज सभी जगह मिल रहा है आपको कोचिंग, ये वरदान है। हाँ, एक वरदान है। इंटरनेट को आप वरदान के रूप में लीजिए कि जो भी हमारा जितना भी किताबों में ज्ञान था आज वो सारा हमारे लैपटॉप में उपलब्ध है जी। तो मेरे लिए एक वरदान साबित हुआ है। और दिल्ली, नोएडा सब इसमें आ गया है जी। सब कुछ वही मैं बता रहा हूँ आपको कि ये क्रांति के रूप में आई और मेरे लिए, मेरे जीवन में भी क्रांति के रूप में। आज के युवा अगर हम देखें तो आप अब इसको वरदान बोल ही रहे हैं, तो मैं जो है और भी जितने नौजवान उनसे बात मैं करना चाहूँगी। मोस्टली जो युवा है, युवती हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इन पे जो है अपना ज़्यादातर समय जो है बिताते हैं। लेकिन आपने इस लीग से हटके सिविल सर्विस की तैयारी के लिए इस जो है इन ऐप्स का, इस जो है प्लेटफॉर्म का यूज़ किया, तो इतना जो है दृढ़ निश्चय कहाँ से आया? देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूँ, इंटरनेट एक डबल एज स्वॉर्ड है। आप इसका सही इस्तेमाल भी कर सकते हैं या आपका टाइम भी कंज्यूम कर सकती है। पर आपको आपके जीवन में क्या लक्ष्य प्राप्त करना है तो आपको उस पथ पर चलना होगा और इसके लिए जो है आप इस इंटरनेट का सदुपयोग ही करें हमेशा। तो ये मैंने जीवन में इसका किया है। प्राइमरी अगर हम बात करें तो अपनी एजुकेशन कहाँ से हुई है, तो कहाँ तक आपने जो है शिक्षा प्राप्त की, वो जो है दर्शक थोड़ा जानना चाहिए। ग्रेजुएशन मेरी गवर्नमेंट कॉलेज जींद से हुई है और उसके बाद मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने किया था। और उसके बाद मैंने बीएड किया है। फिर एज ए लेक्चरर मैं अभी काम हरियाणा गवर्नमेंट के अंदर काम कर रहा हूँ, फिजिक्स का लेक्चरर। तो साइंस स्ट्रीम से आप पढ़े हुए हैं जी। तो डीयू का अपना एक खुद का ही माहौल होता है वहाँ, जो मतलब वहाँ बन भी जाते हैं और बिगड़ भी जाता है, ढल जाता है तो निखर जाते हैं। जेएनयू और डीयू की अगर बात करें तो वहाँ का स्टडी लेवल कुछ और ही है। क्या वास्तव में और भी जनरेशन जो है देख रही है और आपको देखकर मोटिवेट भी होगी, क्या वास्तव में वहाँ का स्टडी लेवल यहाँ से हाई है? देखिए, मैं यूनिवर्सिटी का और जो हमारे टीचर हैं उनका भी बहुत थैंकफुल हूँ मैं उनके लिए, क्योंकि उन्होंने मुझे मेहनत करना सिखाया है। जो हमारा डिपार्टमेंट था वहाँ पे आप ऐसे पास नहीं हो सकते थे, आपको मेहनत करनी पड़ती थी, आपको इनोवेटिव रहना पड़ता था। आप वहाँ पे किताबी ज्ञान से ज़्यादा जोर इनोवेटिवनेस पे रहता था कि आप नई चीज़ें सीखें,
नए Self-study। हाँ प्रश्नों को आप सही तरीके से अलग तरीके से सॉल्व करें। तो मैं कहीं ना कहीं उस जो मेरी पढ़ाई है DU की, उसका एक बहुत बड़ा योगदान मानता हूँ मेरे जीवन में, जिनने मुझे हार्ड वर्क सिखाया एक। तो DU का योगदान तो हमेशा रहेगा मेरे लिए। वहाँ कोई अपना नहीं होता, खुद ही करना पड़ता है, खुद ही केयर करनी पड़ती है, खुद ही स्टडी का टाइम जो है मैनेज करना पड़ता है, माइंड सेटअप खुद ही करना पड़ता है। तो स्टडी भी हो गई, जॉब भी कह रहे हैं आप हो गए, तो उसके बाद तो बंदा ये सोचता है चलो अब तो जो है सरकारी जॉब हो गई, अब तो आराम से जो है ज़िंदगी जो है जिएंगे। वो जो चिंगारी है वो आग है, वो जो आपके अंदर ललक थी कि मेरे को सिविल सर्वेंट बनना है, वो कहाँ से आई? क्योंकि आपकी तो पहले ही जॉब जो हो चुकी थी, फिजिक्स में आप अच्छे लेक्चरर थे। नहीं, जॉब अभी मिली है मुझे अच्छा। पिछले साल, और इसी साल रिजल्ट आया था। तो उससे पहले जो है मैंने PhD करने की सोची थी, अच्छा। बट 2018 के बाद मेरी MSc थी, उसके बाद मैंने PhD का सोचा। 1-1.5 साल वहाँ पे मैंने देखा, पर जब कोविड आया तो उसके बाद मैं घर आ गया। तब मैंने अपने जो सिविल सर्वेंट्स थे, पब्लिक सर्वेंट्स थे, उनको काम करते देखा, तो मुझे भी अंदर से ही हुआ कि मुझे भी समाज के लिए कुछ काम करना चाहिए। और वहाँ से इंस्पायर होकर मैंने सिविल सर्विसेज में जाने का ठाना। घर पे कौन कौन है? घर पे मेरे माता हैं, मेरे पिता हैं और पापा मेरी जी क्या दादी। करते हैं? पापा जी खेती करते हैं। हमारा तो जो है ग्रामीण क्षेत्र है, बड़ा शांत होता है और सीधे साधे लोग होते हैं, ज़्यादा इतने तेज तर्रार नहीं है। घर में कोई सिविल सर्वेंट नहीं था, ना कोई अधिकारी था, ना कोई सरकारी नौकरी में था। क्या कभी जो है समस्याओं का सामना करना पड़ा? क्योंकि अड़चनें तो बहुत आती है, ये एक बहुत जो है टफेस्ट परीक्षा है। क्या कभी ऐसा आया कि बीच में ये हुआ कि नहीं मेरे को नहीं, अब हो नहीं सकता? क्या अभी ऐसा कभी आया? देखिए, इस परीक्षा में ये रहेगा, आपको हर रोज छोड़ने का मन करेगा, फिर आपको सुबह फिर उठ के फिर से दोबारा लड़ना पड़ेगा। ये आपको आप सुबह पढ़ने बैठेंगे, शाम को ये मन करेगा कि आज छोड़ दें, बट मैं यही कहूँगा आप छोड़े मत, विश्वास रखें अपने ऊपर, प्रयास दर प्रयास करें और आपको ये जरूर मिलेगा आपका लक्ष्य। स्टूडेंट है बहुत सारे, लाखों की जो है संख्या में तैयारी करते हैं सिविल सर्विस की, UPSC की भी करते हैं और स्टेट लेवल पे भी जो है सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं। तो स्ट्रेटजी कैसे बनाए? क्योंकि ये सबसे मेन फंडा है स्ट्रेटजी का। लोग बोलते हैं इसमें 16 घंटे पढ़ना पड़ता है, 18 घंटे पढ़ना पड़ता है। कैसे शेड्यूल अपना सेट करें? देखिए, मैं आपको इसमें एक बात बता रहा हूँ कि इसमें एक सिलेबस है, आप उस तक महदूद रखें अपने आप को। उस तक आप डिफाइंड सिलेबस है, आप उसके नोट्स बनाइए, आप पिछले साल के जो सवाल आ रखे हैं आप उनकी प्रैक्टिस कीजिए। बस इसमें इतना ही करना है आपको, और ये टाइम कंज्यूमिंग है और हार्ड वर्क मांगेगा ये, तो वो आप दें इसको। कितना टाइम जो आपको लगा? क्योंकि आपने पहले ही झटके में फर्स्ट रैंक जो है झटका है, तो कितना टाइम जो है आपने दिया है इसकी नहीं, तैयारी? मेरा ये दूसरा अटेम्प्ट था। दूसरा था। हाँ, 2021 में मैंने दिया था। उसके बाद ये मेरा उस टाइम मेंस लिखा था मैंने। तो देखिए, समय तो लगता है, मुझे भी 3-4 साल से मैं तैयारी कर रहा हूँ, तो समय लगता है इसमें, बट सहज पके सो मीठा हो। तो मैं उसी के नारे के ऊपर अपना आगे बढ़ रहा था। और मैं यही कहूँगा कि आप प्रिजर्वेरेंस मेंटेन रखिए, कंसिस्टेंसी मेंटेन रखिए, आपको मिले। क्या आपने बाहर से भी कोचिंग लेने की? क्योंकि ये 3 स्टेजेस में परीक्षा होती है, प्री, मेन एंड इंटरव्यू फेज होता है जो, तो आपको कौन सा फेज सबसे जो है टफ लगा, जिसमें ये लगा कि इसमें मैं जो है हो सकता है? वैसे अब तो जो है फर्स्ट रैंक बन ही गए हो, लेकिन फिर भी कौन सा फेज आपको सबसे जो है टफेस्ट लगा? मेंस में जो मेरा फिजिक्स का ऑप्शनल था, उसका सिलेबस बहुत बड़ा था, तो उसको कवर करने में मेरे को बहुत टाइम फिजिक्स लगा अपने है। आप में ही बहुत टफ सब्जेक्ट हाँ, है। तो उसको, और उसका सिलेबस भी बहुत ज़्यादा था, तो उसको करने में बहुत टाइम लगा मुझे। बट एक बार जब कर लिया तो उसने मुझे डिविडेंड भी मिला मेरे को। तो नंबर नहीं कटते? मैथ और फिजिक्स ऐसे हाँ, सब्जेक्ट ये है जहाँ ऐसा। जो है लॉस नहीं करवाते अगर जी, आपने जी। सही किया है तो। जी जी। तो रिजल्ट आया जब, और जब आपको ये देखा कि फर्स्ट रैंक है, क्या आपको विश्वास हो गया था? नहीं, ये तो मेरे को बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ। ये तो फर्स्ट रैंक, तो पहले मैंने मेरे मार्क्स देखे, फिर उसके बाद मुझे लगा कि मार्क्स तो बहुत ज़्यादा आ रखे, क्योंकि पिछले साल के कितने भी मार्क्स आए? क्योंकि अब तो जानना चाहती है। 399.8 मार्क्स है मेरे आउट ऑफ 675। अच्छा। हाँ, तो उसके बाद पहले भी मैंने दिया थे अटेम्प्ट, तो उसमें मैंने देखा कि 399 नंबर, तो बहुत बहुत ज़्यादा नंबर हो जाते आप हैं। वो आधे। हाँ, तो मुझे लगा क्या पता सभी के मेरे से ज़्यादा नंबर हो, मेरा भी हो। फिर मैंने उसके बाद सभी के चेक किए, तो मुझे मिला कि मेरे सबसे वो ज़्यादा तो थे। रैंक वाइज भी दिखा भी देते हाँ, हैं। बाद में फिर वो अगले दिन रिजल्ट आया था और फिर रैंक वाइज। सवाल पूछ ले। कई वाहियात बातें जो है इंटरनेट पर फैली हुई भी हैं कि कई बार ये पूछ लेते हैं ये कितनी सीढ़ियाँ चढ़ के आप आए, फलां वो क्या सच में ऐसा होता है, या जो है जो लक्ष्य होता है उसी से जो है जुड़े हुए सवाल होते हैं? नहीं, देखिए, जो मेरे सवाल था इंटरव्यू के, वो मेरे प्रोफेशन से जुड़ा था। मैं अपने बताया कि लेक्चरर हूँ, तो उन्होंने टीचिंग प्रोफेशन के बारे में मेरे से पूछा था, और अनाप शनाप तो उन्होंने कुछ नहीं पूछा, बहुत ही लिमिटेड इंटरेक्शन था। 10-15 मिनट का मेरा इंटरव्यू था। उन्होंने टीचिंग के बारे में पूछा, फिर जो हमारा मेवात एरिया है उसके डेवलपमेंट के बारे में आप क्या योगदान रहेगा,
तो काफ़ी एडमिनिस्ट्रेटिव बातें थी वो, कोई ऐसी बातें जो आप बता रहे हैं। तो यही आप वो टू द पॉइंट रहते हैं और आप कॉन्फिडेंस रखिए, वो आपको जज कर रहे हैं आपके कॉन्फिडेंस से, क्योंकि नॉलेज उन्होंने पहले से ही जज कर ली है आपकी मेंस और प्री में, तो आपका पर्सनैलिटी को चेक कर रहे हैं। अच्छा, बड़ी बात मैं पूछना चाहूंगी, चूंकि आपका फर्स्ट रैंक है और लो आप डीएसपी, एसडीएम क्यों नहीं? ये तो लोग पूछना चाहते हैं, मैं बस मेरे दिमाग में मैं बता रहा हूँ आपको, जो हमारी HCS की एग्जीक्यूटिव ब्रांच की पोस्ट थी वो रिजर्व के लिए कैटेगरी के लिए थी, जनरल कैटेगरी के लिए पोस्ट नहीं थी उसमें। अदरवाइज मेरा जो पहला ऑप्शन था वो मेरा HCS एग्जीक्यूटिव ब्रांच ही था। हाँ, तो वहाँ पे पोस्ट के अभाव के कारण जो मेरा सेकंड ऑप्शन था वो डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस था, तो वो मुझे मिला है। तो आप इससे खुश हैं या आप चाहते हैं कि आप आगे एसडीएम या डीसी बने? नहीं, देखिए, मैं यही कह रहा हूँ कि मैं पब्लिक सर्वेंट हूँ, चाहे मुझे कुछ भी मिलता मैं उसी से खुश था, और मैं अपने समाज के लिए जो मेरा योगदान होगा, जो मैं अपना मेरी स्किल्स हैं वो समाज के लिए अपनी यूज़ करूँगा।